हेलो स्टूडेंट, सबसे पहले आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर करें। और अगर आपको आगे अच्छा लगे तो जो बेल आइकन यहाँ पे है उसको ज़रूर क्लिक करें, ताकि मैं जो नया वीडियो अपलोड करूँगी वो आपको उसका इन्फॉर्मेशन आता रहेगा। तो मैं आज का जो वीडियो है उन स्टूडेंट के लिए लाई हूँ जो मैट्रिक पास करके 11th या 12th में हैं और वो कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं, घर पर हैं, सोच रहे हैं हमारे क्लासेस कैसे कंप्लीट होंगे। तो गाइज, मैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट पढ़ाऊँगी आप लोगों को। अभी ज्योग्राफी का करवाऊंगी, फिर बाद में आपको और सब्जेक्ट का कराऊंगी। तो आप ज्योग्राफी का नोट्स अपने घर पे बना सकते हैं मेरे वीडियो को देख के। जो इम्पोर्टेंट है वो करवाऊंगी। ज्योग्राफी का जो सेकेंड चैप्टर है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो 11, 12 और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सब में उस टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन रहता ही है। इवन दैट आगे जाके जब आप ग्रेजुएशन करोगे तो उसमें भी वो टॉपिक रहेगा। तो गेस करो वो टॉपिक क्या हो सकता है। तो वो टॉपिक है आपका पृथ्वी का आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस तरह का है, कितने भागों में बटा है, उसका घनत्व क्या है, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। तो आगे मेरे वीडियो पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वी का आंतरिक भाग। धरातल पर जानते हैं कि महाद्वीप और महासागर दो प्रमुख अंग होते हैं। महाद्वीप और महासागर दो प्रमुख अंग होते हैं। पृथ्वी की सतह पर स्थल खंड ऊपर उठे हैं जिसे निर्मित महाद्वीप भाग है। देखिए ये मैप, देखिए इसमें जैसे ये क्या है, ये स्थल मंडल हमारा पृथ्वी जानते हैं तीन भागों में है, एक जल, स्थल और वायु तीन। तो ये क्या हो गया, ये जल हो गया। ये जो चारों तरफ किनारे पे देख रहे हैं ये स्थल है, और ये जो इसके चारों तरफ देख रहे हैं ये क्या है, ये वायुमंडल है। पृथ्वी का जो बाह्य भाग है जिस पर मानव निवास करता है वो क्या कहलाता है, भूप्रपट्टी या क्रस्ट कहलाता है। भूप्रपट्टी को दो भागों में हम विभाजित कर सकते हैं, एक समुद्री भूप्रपट्टी और दूसरा हो जाएगा महाद्वीपीय भूप्रपट्टी, यानी जिसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। तो समुद्री भूप्रपट्टी जो है, यानी जिसको ओशनिक क्रस्ट कहते हैं, ये पृथ्वी के भूपटल के लगभग 71% भाग पर जल है। ये तुम लोग जानते हैं 71% भाग पर जल है। और यह 4 किलोमीटर के नीचे लगभग 0.5 किलोमीटर तक विभिन्न अवसाद इसमें पाए जाते हैं। अब आ जाएंगे हम लोग क्या है, महाद्वीपीय भूप्रपट्टी, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। महाद्वीपीय भूप्रपट्टी की मोटाई जो होता है वो कितना होता है, 25 से 50 किलोमीटर तक होती है। यद्यपि महाद्वीपीय धरातल की ऊंचाई समुद्र तल से केवल 800 किलोमीटर है, तथापि एवरेस्ट और पर्वत धरातल की सर्वाधिक ऊंची चोटी है, लगभग 8.8 किलोमीटर ऊंची है। महाद्वीपीय भूप्रपट्टी की संरचना और मोटाई एक समान नहीं है। महाद्वीपीय भूप्रपट्टी की ऊपरी परत अवसादी, आग्नेय और रूपांतरिक चट्टानों से निर्मित है। अब आते हैं हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना, यानी इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। तो हम लोग जैसे कि जानते हैं पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है उसको हम लोग तीन भागों में देखेंगे आगे जाके। पृथ्वी का आंतरिक संरचना का संबंध वास्तव में किससे है, भूगर्भ शास्त्र से है। किंतु भूगोल और भूगोल शास्त्र का क्या है, घनिष्ठ संबंध होने के कारण आंतरिक संरचना का अध्ययन हम भूगोल विषय में करेंगे। अब पृथ्वी की आंतरिक संरचना संबंधी प्रमाण हमको मतलब कैसे पता चला कि पृथ्वी का आंतरिक संरचना क्या है और इसका प्रमाण किससे मिला। तो आंतरिक संरचना संबंधी प्रमाण क्या है, घनत्व पर आधारित प्रमाण। पृथ्वी की पपड़ी कठोर चट्टानों से निर्मित है। भूपृष्ठ की अधिकांश चट्टानें अवसादी हैं जिनकी मोटाई 800 से 1600 मीटर मानी जाती है। इसके नीचे आग्नेय चट्टान पाई जाती है, यदि यह मान ले कि भूपृष्ठ की रचना के अनुसार ही भीतरी भाग है। और इसका हम लोग घनत्व देखेंगे। गाइस, आप इसको साथ साथ नोट कर सकते हैं। घनत्व 2.7 है इसका। ज्वालामुखी से निकले पदार्थ का घनत्व 3
यह 3.5 होता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग का घनत्व 5.5 से अधिक होना चाहिए। अतः वैज्ञानिकों का मत है कि पृथ्वी का केंद्र भारी पदार्थों से निर्मित है। अब हम लोग आएंगे दबाव पर आधारित प्रमाण क्या देता है। ऐसा अनुमान है कि पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर पदार्थों का भार बराबर बढ़ता जाता है। केंद्र की ओर इस दबाव की अधिकता से भूगर्भ घना हो जाता है। परंतु क्या हो जाता है? भूगर्भ घना हो जाता है। परंतु अनेक वैज्ञानिकों का मत है कि भीतरी पदार्थों की रचना ऊपर के धरातल पर पाए जाने वाले पदार्थों से भिन्न है। भीतरी भाग के पदार्थ भारी तत्वों से और ऊपरी परत के पदार्थ हल्के पदार्थों से बने हैं। अनेक वैज्ञानिक का मत है कि पृथ्वी का केंद्र की ओर जाने पर चट्टानों का दबाव क्या होता है? बढ़ता जाता है। धरातल के 1600 मीटर की गहराई पर सर्वत्र प्रतिशत 9.29 वर्ग डेसीमीटर यानी 1 वर्ग फुट पर 117 कुंटल भार पाया जाता है। इसलिए यह निश्चित नहीं है कि भूगर्भ का घनत्व दबाव के कारण ही बढ़ता हो। कुछ वैज्ञानिकों का मत है कि पृथ्वी का केंद्र लोहा, निकिल जैसे पदार्थों से बना है। अब तापमान पर आधारित प्रमाण क्या है। पृथ्वी का जो भीतरी भाग में गहराई के साथ साथ तापमान भी बढ़ता जाता है। आग्नेय चट्टान, ज्वालामुखी पर्वत, गर्म जल स्रोत, खदानों में उष्णता के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर तापमान में वृद्धि होती जाती है। यह अनुमान है कि प्रति 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है। इस अनुमान से पृथ्वी के 96 किलोमीटर की गहराई पर तापमान में इतनी अधिक वृद्धि हो जाएगी कि कोई चट्टान अथवा खनिज ठोस अवस्था में नहीं रह सकता। अब आएंगे ज्वालामुखी क्रिया पर आधारित प्रमाण। वैज्ञानिकों का मानना है कि ज्वालामुखी के उद्गार के समय लावा का निकलना इस बात का प्रमाण है कि केंद्रीय जो पिंड है, केंद्रीय पिंड द्रव अवस्था में है। परंतु यदि पृथ्वी का केंद्र द्रव अवस्था में होता तो सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण से प्रभावित अवश्य होता, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। अब आएंगे भूकंप विज्ञान पर आधारित प्रमाण। भूकंपीय तरंगों का अध्ययन हम सिस्मोग्राफ यंत्र के सहायता से किया जाता है। भूकंप की तरंगों के वेग, गति आधार पर भूगर्भ की रचना का अध्ययन किया जाता है। भूकंप की लहरें जिन जिन भागों में पहुंचती है उन्हें भूकंप क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? भूकंप क्षेत्र कहते हैं। भूकंप लहरें 3 प्रकार की होती हैं। क्या क्या? प्राथमिक लहरें जिसको पी वेव कहते हैं। यह ध्वनि की लहरों के समान होती है। पी ये इन लहरों में ध्वनि की गति लहर की रेखा में प्रदोलित होती है। अंग्रेजी में इन लहरों को पी लहरें कहते हैं। इन लहरों की गति सबसे अधिक होती है। यह लहरें ठोस पदार्थ में तीव्रता से अधिक गहराई तक प्रवेश कर जाती है। अब आएंगे हम लोग इसमें पी गौण अथवा आर्य लहरें जिसको बोलते हैं एस वेव। ये लहरें प्रकाश और जल के लहरों के समान होती है। कण लहर की दिशा के समकोण पर प्रदोलित होती है। इन लहरों को अंग्रेजी में एस अक्षर के नाम से जाना जाता है। ये लहरें किस अक्षर? एस। ये लहरें भी अधिक गहराई तक पाई जाती है, परंतु तरल पदार्थों में अस्पष्ट या लुप्त जाती है। तरल पदार्थों में अस्पष्ट और लुप्त हो जाती है। तरल पदार्थ में ये जो आपका एस वेव है वो तरल पदार्थ में गमन नहीं करती है। अब आएंगे तीसरा, यानी जो भूकंपीय लहरें थी वो उसको कितने भागों में बांटा गया? 3 प्राथमिक, गौण और धरातलीय लहरें जिसको एल वेव भी कहते हैं। इस लहरें धरातल के ऊपरी भाग तक ही सीमित रहती है। ये लहरें पृथ्वी के आंतरिक भाग में प्रवेश नहीं कर पाती हैं। ये अत्यंत प्रभावशाली लहरें होती हैं। इन लहरों का प्रदोलन आवृत्ति काल अन्य सभी लहरों से दीर्घ आवृत्ति तक होता है। इनकी गति सबसे कम होती है। क्या होती है इनकी गति? इनकी गति सबसे कम होती है। इन्हें अंग्रेजी के एल अक्षर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और भूकंपीय लहरें पृथ्वी के भूगर्भ का आकलन किया जाता है। जैसे कि आप देखें
भूकंप के अध्ययन के आधार पर वैज्ञानिक जॉली, ये जो जॉली ने बताया कि भूपृष्ठ में प्राथमिक तथा गौण लहरें प्रवेश करती है तो इनकी गति अधिक होती है। तब ये 30 किलोमीटर की गहराई पर पहुंच जाती है तो 30 किलोमीटर की गहराई पर पहुंच जाती है तो इनमें साधारण हो जाती है, परंतु अधिक गहराई पर इनकी गति में कमी आ जाती है। भूकंप की लहरों का अध्ययन 3 भागों ऊपरी परत, मध्यवर्ती परत और निचली परत में किया जाता है। ऊपरी परत सन 1909 में क्रोएशिया, ऊपरी परत के बारे में देखेंगे। सन 1909 में क्रोएशिया में आए भूकंप के अनुसार पीजी और एसजी लहरों की गति धरातल के ऊपर 5.4 से 3.3 किलोमीटर प्रति सेकंड आंकी गई थी। ऊपरी परत पर ग्रेनाइट चट्टान पाई जाती है जिसका घनत्व कितना होता है ग्रेनाइट का 2.7। सन 1923 में कोर्नॉड ने पीक्यू और एसक्यू लहरों का पता लगाया था। किसने लगाया था? कोर्नॉड ने लगाया था पीक्यू और एसक्यू लहरों का। इन लहरों की गति द्वारा यह ज्ञात हुआ कि पृथ्वी का धरातल परतदार चट्टानों में निर्मित है। अब आएंगे हम लोग किसमें? मध्यवर्ती परत में। कोर्नॉड ने सन 1923 में ट्यूर्न के भूकंप में पीक्यू और एसक्यू नामक लहरों का पता लगाया। पीक्यू और एसक्यू लहरों की गति 6 से 7 और उससे कम यानी 4 किलोमीटर प्रति सेकंड आंकी गई। इनसे पृथ्वी की मध्यवर्ती परत का घनत्व स्पष्ट रूप से पता लगा। इन लहरों द्वारा मध्यवर्ती परत में बेसाल्ट से बनी चट्टानों की अधिकता है जिसकी मोटाई 20 से 30 किलोमीटर तक आंकी गई। डेली और जेफ्रे को ग्लासी बेसाल्ट की मानते हैं, मतलब जो डेली और जेफ्रे महोदय हैं इस परत को यानी मध्यवर्ती परत को ग्लासी बेसाल्ट की मानते हैं। किसकी मानते हैं? ग्लासी बेसाल्ट की। जबकि होम्स और वेगनर एम्फीबोनाइट से निर्मित मानते हैं। अलग अलग विद्वान का क्या है? अलग अलग मानते हैं। होम और वेगनर क्या मानते हैं? एम्फीबोनाइट से निर्मित मानते हैं। अब आते हैं निचली परत। निचली परत तक केवल प्राथमिक और गौण लहरें ही पहुंच पाती हैं। प्राथमिक यानी पी लहर की गति 7.8 किलोमीटर प्रति सेकंड तथा एस लहर की गति 4.5 किलोमीटर प्रति सेकंड आंकी गई है। इन परत का घनत्व अन्य परतों की अपेक्षा अधिक है क्योंकि यह परत अधिक घनत्व वाले पदार्थों से निर्मित है। यद्यपि इस भाग का घनत्व सर्वाधिक है परंतु यहाँ की चट्टानें तरल अवस्था में, क्योंकि पृथ्वी के मध्य भाग में लोहा और निकील जैसे खनिज की बहुलता है, इसलिए लहरें क्या हैं? लहरनुमा प्रवेश करती हैं। तो अभी हम लोग जो हैं आंतरिक परत में कितने भाग के होते हैं ये पढ़े।